हाय अदिति, आपके लिए खुशखबरी है। आपको बेटी होने वाली है। क्या? शुक्रिया डॉक्टर साहब। क्या बेटी? दीदी खाई से नहीं, मैंने कहा मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगी। अब मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती है। देख, मुझे ये लड़की इस घर में नहीं चाहिए। तुझे बोल दिया ना, इस घर में होगा तो लड़का ही होगा। खा इस दवाई को, नहीं तो तेरे को और तेरे बच्चे को जान से मार डालूंगी। खा इसे। दीदी मैंने कहा ना मैं कोई गोली नहीं खाऊंगी। इसमें मेरी क्या गलती? अगर मुझे लड़की हो रही है तो मैं तो चाहती थी बस बच्चा हो जाए, पर ये थोड़ी ना सोचा था कि लड़का हो या लड़की हो। अगर आपने मुझे और मेरे बच्चों को चोट पहुंचाने की जरा से भी कोशिश करी तो मैं पुलिस में आप दोनों की कंप्लेंट करूंगी कि आप दोनों मेरे बच्चे को मारना चाहते हो। अरे इन दोनों ने अगर इसको मार दिया तो इनके साथ साथ मैं भी जेल में जाऊंगा और मेरा डॉक्टर का लाइसेंस भी छिन जाएगा। अच्छा, पुलिस में कंप्लेंट करेगी? भाई साहब, दीदी तुम दोनों इधर आओ मेरे साथ। तुम इतनी बड़ी गलती कर रहे हो। डॉक्टर साहब, मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए। तुम दोनों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर तुम दोनों ने उसको दवाई खिला दी तो तुम भी जेल में जाओगे और मेरा भी लाइसेंस चला जाएगा। तो क्या कर सकते हैं? मैं बताता हूँ। एक दवाई है, वो तुम इसको खाने में डाल के देना। उसके बाद देखना इसका बच्चा आराम से मर जाएगा। ना तुम फंसोगे ना मैं फंसूंगा। तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द वो दवाई बनाओ तो उस बच्चे को हम खत्म कर सके। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। दीदी वो पेट बहुत दुख रहा है, पता नहीं क्या, शायद कोई दिक्कत आ गई। आप मेरे साथ एक बार अस्पताल चलोगी? क्या हॉस्पिटल जाना है? निकल जाए यहाँ से। हमें ना इस घर में लड़की की जरूरत नहीं है। एक चिराग चाहिए जो कि तू हमें दे नहीं पा रही है। हाँ, मैं तेरे साथ हॉस्पिटल नहीं आऊंगी, और जिस दिन ये बच्चा मर जाएगा ना, उसके मातम में जरूर आऊंगी। अब चली जाए यहाँ से। मेरे साथ ना कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जाए यहाँ से। मेरे से ना कोई भी मदद मांगने मत आइयो। मुझे ना इस घर में लड़की नहीं लड़का चाहिए। चली जाए यहाँ से। मैं नहीं जा रही तेरे साथ कहीं पे भी। जी। यही, ये बच्चे होने वाले हॉस्पिटल ले चलो। सुनिए जी, वो क्या है ना, काफ़ी दुख रहा है मेरा पेट। कुछ तो लग रहा है कि कुछ होने वाला है, और मेरी दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई है। क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे? मैं अस्पताल से दवाइयाँ ले आऊँगी। ये पैसे ना मेहनत से कमाता हूँ मैं। रोड पे नहीं मिलते मुझे पैसे। पैसे दे दो, भीख मांगने आ जाती है। निकल यहाँ से। और हाँ, तुझे अगर दवाई इस बच्चे के लिए चाहिए ना, तो खुद जाके कमा फैक्ट्री में काम करके, क्योंकि ये बच्चा तेरा है ना कि मेरा। हमें नहीं चाहिए बच्चा। तुझे बताया था ना मैंने कि मुझे सिर्फ लड़का चाहिए था, और तूने बच्चा दिया भी तो क्या, लड़की। अरे लड़की जैसी खुद है वैसी बच्चा भी होगा। निकल यहाँ से। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये बच्चा सिर्फ मेरा थोड़ी है, आपका भी तो है। जैसे मैं ध्यान रखती हूँ, कभी आपके नहीं ध्यान रखते। आपने कभी सोचा नहीं कि आपको इस बच्चे से प्यार होगा या नहीं? अरे क्या बिगाड़ा इस बच्चे ने? मेरी गलती थोड़ी है कि मैं लड़की जन्म दे रही हूँ। मैं तो चाहती थी बस बच्चा हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, मुझे फर्क नहीं था। तो आप क्यों फर्क करते हो? एक बार सोच के तो देखो, वो बच्चा आएगा, आप उसके साथ खेलोगे, उसको अपने अपने हाथों से खाना खिलाओगे, उसे स्कूल छोड़ोगे। आपका फर्ज नहीं बनता कि आप बाप वाले सारे फर्ज निभाओ, उसके साथ रहो? नहीं, मेरा मन नहीं करता। और हाँ, मेरा मन ये करता है कि अगर तूने इस बच्चे को जन्म दे दिया ना, तो इसको गला घोंट के मार दूं मैं। पता नहीं कहाँ से आ गई है। निकल यहाँ से। जी समझ गई, मैं जानती हूँ। निकलो। सुनिए जी, दीदी आपसे कुछ बात करनी थी। मेरा 5वां महीना चल रहा है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम घर में हवन करवा ले, बड़ी पूजा करवा ले। घर में लक्ष्मी आ रही है ना, सारी जो मुश्किलात है घर में सब ठीक हो जाएंगी। अच्छा, बहुत बड़ा काम करने जा रही है तू? पूजा करवानी है? अरे लड़की हो रही है, लड़का नहीं हो रहा है इस घर में। पैसा लगाऊं मैं, पैसा लगा के हम पूजा करवाएंगे। और इतनी पूजा करवानी है ना, तो एक काम कर, अपने बाप से पैसे मंगा और पूजा करवा ले। और तुझे पता है ना कि हमारा पूरा घर अगेंस्ट है इससे। हमें लड़की नहीं चाहिए। समझ में क्यों नहीं आ रही तुझे? तो लड़की पैदा कर दिया, ऊपर से हवन कराना है मैडम को। निकल यहाँ से। जी दीदी जी, अगर आपको सही नहीं लगता है तो हम नहीं करवाते। मैं चलती हूँ। अरे यार, लफड़ों के चक्कर में भैया मैं दवाई लेना भूल गई आज। अरे तेरी दवाई अभी तक चल रही है? हाँ भैया, ये बीमारी ख़त्म ही नहीं हो रही। कितने साल हो गए, अच्छे से अच्छा डॉक्टर चेक करवा लिया, पर कोई फ़ायदा नहीं है। ये बीमारी मेरे शरीर में ना फैलती ही जा रही है। और आज मेरी रिपोर्ट्स भी आने वाली थी, पता नहीं क्या होगा।
डॉक्टर की कॉल है। हाँ जी सर। नहीं सर। भैया भैया मेरी मेरी बीमारी ठीक हो गई। भैया मेरी बीमारी ठीक हो गई। ये कैसे हो गया? लगता है इस घर में लक्ष्मी आ गई। क्या कहा तूने? कुछ नहीं भैया। बहन बहन कहाँ है बहन? हाँ भैया क्या हो गया? क्यों शोर मचा रहे हो? अरे क्या हो गया? तुझे पता है जो मेरा सालों से प्रमोशन रुका हुआ था ना, वो हो गया और अब तो सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी। क्या? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो तो है ही। तुझे पता है मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोई चमत्कार है। हमारे घर में जो लक्ष्मी आने वाली है ना, ये सब उसी की वजह से हुआ है। अदिति ठीक हो तुम? जी हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक तो अदिति? अदिति मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि तुम उससे कितना प्यार करती हो जो तुम्हारे पेट में है। माफ़ करना मुझे। तुम्हें पता है मेरा प्रमोशन हो गया और घर में जितनी भी अच्छी चीज़ें हो रही है ना, सब मुझे इसी की वजह से लगता है। ये बहुत पॉजिटिविटी की बात है हमारे घर के लिए। हमारे घर में कितना कुछ अच्छा हो रहा है इसके आने से, और मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि मैंने तो यही सोचा जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है, लड़का होगा तभी हमारा वंश आगे बढ़ेगा, लाइफ आगे बढ़ेगी, ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि लड़की भी वो सब कर सकती है जो लड़का करता है, और मैं इसको खूब पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। हमें माफ़ कर देना, हमसे सच में बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने जिसको बार बार अपशगुन समझा वो हमारे लिए इतना लकी हो सकती थी, हमें कभी पता भी नहीं था। अरे नहीं, आप दोनों माफ़ी मत मांगो। आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही काफ़ी है।